आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले डिसीज मलेरिया। कल हमने देखा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। हमने जाना था स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है, ठीक है ना। आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया डिसीज क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात कर लें मलेरिया की, मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, माल प्लस एरिया, ठीक है ना। तो माल का मतलब होता है यहाँ पे प्रदूषित या दूषित, और एरिया यहाँ पे एयर को रिप्रेजेंट करता है यानी वायु। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जब वायु बहुत प्रदूषित हो जाती है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जल भराव हो जाता है, तो उसमें कई प्रकार के मच्छर पनपने लगते हैं और उन्हीं के मच्छर काटने की वजह से हमें ये बीमारी लगती है। पहले, बहुत पहले की बात थी, है ना, लगभग 16वीं शताब्दी में लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, है ना। 16वीं शताब्दी की बात है। तो उसमें पहले लोगों का यही मानना था कि ऐसे ही, मतलब किसी को ये नहीं पता था कि मलेरिया नामक ये बीमारी भी होती है। लोग ऐसे ही मानते थे कि हाँ ठीक है, जल भराव की वजह से या मच्छर के काटने की वजह से। एग्जैक्ट रीजन इसका नहीं पता था, लेकिन बाद में फिर साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया। उसके बाद फिर इसका एग्जैक्ट रीजन निकाला। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मलेरिया क्या है, एक संक्रामक रोग है। कल बताया था ना, उपार्जित रोग में दो तरह के रोग आते थे, है ना। तो ये संक्रामक है, असंक्रामक और संक्रामक दो आते थे उपार्जित रोग। तो ये कैसा रोग है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जो रोग प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, है ना, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, विषाणु की वजह से होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। पर्सन टू पर्सन फैलते भी हैं। तो मलेरिया क्या है, एक संक्रामक रोग है। पहली बात तो ये याद रखिए। अब इसका रोग कारक क्या होता है, रोग कारक। रोग कारक का मतलब होता है रोग को पैदा करने वाला, यानी मलेरिया को जन्म देने वाला। तो इसका मेन जो रीजन होता है ना, मेन कारण होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है ना। मेन रीजन इसका क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मच्छर के काटने को, मच्छर नहीं है इसका मेन एजेंट, ठीक है ना। जैसे कि पहले के लोगों को पता था कि मच्छर के काटने से होता है। मच्छर तो सिर्फ एक माध्यम है ना, वाहक है। और कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। मेन जो काजिटिव एजेंट है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है ना। वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। लेकिन इसको वाहक यानी कि इसको वाहन करने वाला, ढोने वाला, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला, वो कौन काम करता है, मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज सिर्फ एक माध्यम है मलेरिया को काज करने का, लेकिन मेन काजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अब ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सब इसी के प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम, इतने प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो फैलने वाला है अपने इंडिया में है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना। 90% जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनको यही संक्रमण होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है ना। अब मलेरिया के अगर हम प्रकार की बात कर लें कि मलेरिया कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 4 प्रकार की मलेरिया बताई गई है। पहली है सुदम तृतीयक मलेरिया, दुर्दम तृतीयक मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया और ओवेल मलेरिया, ठीक है ना। अब इनको हम जान लेते हैं। सुदम तृतीयक मलेरिया ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होती है। अभी हमने बताया ना कि प्लाज्मोडियम के प्रकार, तो उसमें अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो उसे हम सुदम तृतीयक मलेरिया कहते हैं। और इसमें जो ज्वर की पुनरावृत्ति होती है, यानी फीवर आने का जो टाइमिंग होती है वो 48 घंटे होती है। 48 घंटे के अंदर आपको फीवर महसूस होने लगेगा, ठीक है ना। फिर होती है दुर्जन तृतीयक मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होती है। ये मेन है ना। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा यही होती है। ज्वर की पुनरावृत्ति इसमें 48 घंटे बाद होती है। यानी आपको ये संक्रमण होगा, उसके 48 घंटे बाद आपको फीवर आएगा, ठीक है ना। चतुर्थक मलेरिया ये प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से होती है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटे बाद होती है। और ओवेल मलेरिया ये प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से होती है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे बाद होती है, ठीक है ना। अब हम लक्षण की बात कर लेते हैं, सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स किसी पेशेंट में नजर आएंगे अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहला लक्षण है भूख न लगना। उस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तीव्र ज्वर, बहुत तेजी के साथ बुखार आएगा।
कब्जवा, जी मचलाना, है ना, कब्ज जैसा महसूस होगा, जी मचलाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, मुंह सूखना, है ना, मुंह में मतलब हमेशा ड्राइनेस रहेगी, सूखा सूखा मुंह लगेगा, है ना, सिर, पेशियों और जोड़ों में दर्द, है ना, सर दर्द बना रहेगा, जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें भी दर्द बना रहता है, जोड़ वगैरह भी दर्द करने लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लो मलेरिया के लक्षण है, ठीक है ना। अब सबसे मेन जो रीजन है इसके जीवन चक्र का, इसको हम जान लेते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र क्या होता है, यानी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, मलेरिया अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करती है। तो इसको कुछ हम इस तरीके से समझते हैं, इसको हम दो पार्ट में समझते हैं। पहले तो हम यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं इससे। इतना जो पार्ट होता है, क्योंकि मलेरिया परजीवी जो है अपना जीवन चक्र दो दो शरीर में कंप्लीट करता है, मच्छर के शरीर में आधा जीवन और आधा जीवन मानव के शरीर में। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इतना जो जीवन चक्र कंप्लीट करता है ये मच्छर के शरीर में करता है, और इधर वाला जीवन चक्र मनुष्य के शरीर में करता है, ठीक है ना। आधी लाइफ साइकिल मच्छर के शरीर में कंप्लीट करता है और आधी लाइफ साइकिल मनुष्य के शरीर में कंप्लीट करता है। अब इसको हम जान लेते हैं। मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है ना, मलेरिया का कोई पेशेंट है, अगर कोई मलेरिया का पेशेंट है और उसको मच्छर काटता है, ये मच्छर क्या किया, यहाँ पे बाइट कर लिया, किसको बाइट किया, पेशेंट को, ठीक है ना। मच्छर ने क्या किया, पेशेंट को बाइट किया। अब उस पेशेंट के अंदर मीरोजॉइट तथा गेमिटोसाइट पाए जाते हैं। अभी मीरोजॉइट और गेमिटोसाइट क्या होते हैं, ये प्लाज्मोडियम के छोटे छोटे अंडे होते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है उसी के छोटे छोटे अंडे होते हैं, जिनको हम मीरोजॉइट या गेमिटोसाइट कहते हैं। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर पाए जाएंगे, और अगर वो मच्छर उसका ब्लड सक करेगा, और जब ब्लड सक करेगा तो उसके अंदर, उस मच्छर के अंदर उस प्लाज्मोडियम के छोटे छोटे अंडे आ जाएंगे, जिसको हम लार्वा भी कहते हैं। अब ये आगे बढ़ेगा। अब ये जो गेमिटोसाइट होते हैं ना, छोटे छोटे अंडे होते हैं ना, उसमें दो प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम के जो छोटे छोटे अंडे होते हैं गेमिटोसाइट, वो दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। और दोनों मेल और फीमेल आपस में संपर्क करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, है ना। और ये जाइगोट फिर डेवलप होता है किसमें, ऊकाइनेट में। ऊकाइनेट में डेवलप होता है, और ऊकाइनेट से फिर ये स्पोरोजाइट बना लेता है। स्पोरोजाइट क्या होता है, इसी प्रोटोजोआ की एक एडल्ट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ से अभी इसकी स्टार्टिंग हो रही है जन्म की। जाइगोट बना, फिर ऊकाइनेट बना, है ना, फिर स्पोरोजाइट बना। तो स्पोरोजाइट जब बन जाता है, स्पोरोजाइट एक तरीके से एडल्ट स्टेज होती है किसकी, प्लाज्मोडियम की, यानी कि अब वो बढ़ जाता है ना, एडल्ट हो जाता है। फिर इसके बाद स्पोरोजाइट से फिर ये स्पोरोजाइट फटता है, रिलीज होता है, और इससे रिलीज होते हैं ऊशिष्ट, ऊकिष्ट रिलीज होते हैं। इसको हम मेच्योर लार्वा कहते हैं। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम के अंडे थे ये मेच्योर नहीं थे, स्टार्टिंग के थे। अब यहाँ पर आते आते यही लार्वा क्या हो गए, मेच्योर हो गए, यानी डेवलप हो गए, सारी चीजें उनमें आ गई। अब ये जो ऊकिष्ट रिलीज करेगा, अब फिर ये क्या करेगा, किसी यही मच्छर, अब इतनी लाइफ साइकिल मच्छर के शरीर में संपन्न हो गई। अब यही मच्छर अगर हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है ना, इतना मच्छर, इन्फेक्टेड मच्छर क्या करेगा, हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, स्वस्थ मनुष्य को बाइट करेगा। तो जब स्वस्थ मनुष्य को बाइट करेगा तो फिर अपने वो स्पोरोजाइट छोड़ेगा। स्पोरोजाइट क्या होते हैं, अभी बताया ना, एडल्ट स्टेज, यहाँ पे बन ही गई एडल्ट स्टेज। स्पोरोजाइट फिर हेल्थी पर्सन को छोड़ देगा, तो वो स्पोरोजाइट हेल्थी पर्सन के लीवर में चले जाएंगे, और लीवर में वहां पे डेवलप होंगे। लीवर एक तरीके से इनको सजने संवरने का एक कमरा है, एक रूम है। परफॉर्मेंस बाहर आके करेंगे। सबसे पहले लीवर में जाते हैं, लीवर में अपना सजते संवरते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं, खूब ताकतवर बनते हैं लीवर में। और जैसे ही लीवर के अंदर खूब मेच्योर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो बाद में आएंगे परफॉर्मेंस करने के लिए ब्लड के पास। और ब्लड में जाते हैं, क्योंकि इसका रीजन होता है, यानी प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसका भोजन ही होता है आरबीसी को खाना स्टार्ट कर देता है ना, जिसकी वजह से ब्लड में आएगा। और ब्लड में जाने के बाद कई स्टेज से गुजरता है, जैसे रिंग स्टेज में आएगा, फिर प्रोफोजॉइट में आएगा,
फिर ये साइजान बनाएगा, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, अब ये व्यक्ति तो इन्फेक्टेड हो गया, अभी यहाँ पर हेल्दी पर्सन था, लेकिन यहाँ आते आते ये व्यक्ति फिर इन्फेक्टेड हो गया। अब फिर कोई अगला मच्छर इस पेशेंट को फिर काटेगा, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये साइकिल जो है मच्छर की, आधी साइकिल मच्छर में, आधी साइकिल मनुष्य में, ये ऐसे ही कंप्लीट होती रहती है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमने जाना कि एक मलेरिया का जो जीवन चक्र है वो कैसे कंप्लीट होता है। अब इसको ऐसे अपने कॉपी में लिखना है ना, ये फिगर जरूर बनाए ना एग्जाम में, ऐसे जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है ना, इसको जरूर बनाना। उसके बाद फिर इसको लिखना भी है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है कि कैसे लिखेंगे। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी संक्रमित व्यक्ति को, है ना, कौन सा मच्छर काटेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है ना, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के अंदर मीरोजॉइट तथा गेमेटोसाइट पाए जाते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के छोटे छोटे अंडे होते हैं, जिनको हम लार्वा भी कह सकते हैं। अब ये जब बाइट करेगा पेशेंट को, तो ये जो मीरोजॉइट है, गेमेटोसाइट है, उसको शक कर लेगा ब्लड के साथ मच्छर। तो मच्छर ने गेमेटोसाइट और मीरोजॉइट ले रखी है। अब गेमेटोसाइट दो प्रकार का होता है, मेल फीमेल। अब फिर ये मेल फीमेल मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से ऊकाइनिड बनाएंगे, ऊकाइनिड से स्पोरोजाइट में यानी एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होगा। एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद यानी स्पोरोजाइट बनने के बाद ये फट जाता है, रिलीज ओकिस्ट होते हैं इससे, है ना। जैसे ही रिलीज ओकिस्ट होंगे, फिर ये मच्छर, यही वाला मच्छर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, स्वस्थ मनुष्य को काटेगा। स्वस्थ मनुष्य को जब काटेगा तो फिर वो अपने स्पोरोजाइट छोड़ेगा। वही स्पोरोजाइट हेल्दी पर्सन के लीवर में चले जाएंगे, लीवर में खूब मेच्योर होंगे, सजेंगे, संवरेंगे। उसके बाद फिर अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में वो आरबीसी का भोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये ब्लड के बाद कई स्टेज से गुजरता है, रिंग स्टेज, ट्रोफोजाइट स्टेज और साइजान। फिर यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर जब कोई मच्छर यानी मादा एनाफिली फिर इसको काटेगा, मतलब पेशेंट को, फिर हेल्दी पर्सन को, ऐसे ही फैलता रहता है ये, ठीक है ना। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो अगर ये किसी को हो जाता है तो इसमें जो है ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए बहुत सारी मेडिसिन लिखी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, आपको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उसमें कुछ फेमस दवाइयों के नाम है, मेडिसिन के नाम है, जो कि यहाँ पे हमने लिखे हैं। जैसे क्लोरोक्यून है, क्यूनिन है, क्यूनिडीन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लिंडामाइसिन है ना। ये बेसिकली एंटीबायोटिक में आ जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, है ना। तो ये मेडिसिन, ये दवाइयाँ जो है उपचार के रूप में चलाई जाती हैं, है ना, कंटिन्यूस खाई जाती हैं। अब हम ये बात ये कर लेते हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं, इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो भैया सही है कि जितना ये फैल रहा है उसी को हम बचा लें, क्योंकि ये कहाँ से फैल रहा है। साफ सफाई हमें प्रॉपर रखनी चाहिए अपने आसपास की, है ना। पानी वगैरह नहीं भरने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पानी का जमा होता है, गंदगी होती है, मच्छरदानियों का हम लोग उपयोग करें, मच्छर काट ही नहीं पाएंगे, तो हमें फैलने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो हमें प्रॉपर साफ सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए, तालाब व गड्ढों में जल जमा नहीं रहने देना चाहिए, अपने आसपास देख लेना चाहिए कहीं गड्ढे ना हो जहाँ जल भरा हो, या तालाब वगैरह में। नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी ये मच्छर पाए जाते हैं और मच्छर में बाइट करेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। और एक चीज ये यूज करनी चाहिए, डीडीटी, बीएससी आदि का प्रयोग करना चाहिए। केमिकल होते हैं, है ना, जो कि मच्छर को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अगर कहीं जल भराव है, कहीं देख रहे हो, तो उसमें डीडीटी का उपयोग करके मच्छर को नष्ट करना चाहिए, या बीएससी का उपयोग करके मच्छर को नष्ट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल पूरा मलेरिया का डिटेल है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।